इंडेक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 51 पॉइंट ऊपर, तो अच्छा गैप अप है। जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था ऑलमोस्ट वही है। प्री ओपन थोड़ा कम था, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से अब ओपनिंग हुई है। हालांकि अब कूल ऑफ हो रहे हैं ऑलरेडी 18,595 पर, तो पहले रेजिस्टेंस जोन वहीं से एक थोड़ा सा कूल ऑफ। निफ्टी बैंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का पॉइंट रहा है मार्केट के लिए। 44,033 इस समय करीब करीब 37-38 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी बैंक है। और निफ्टी आईटी ये करीब करीब 0.2% ऊपर। हालांकि नैस्डैक में अच्छी रैली हुई थी, ज़्यादा इंपैक्ट है नहीं। लेकिन अभी मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.1% ऊपर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम रहा है पिछले कुछ दिनों में, हालांकि ये भी अब 1% दूर है ऑल टाइम हाई से। स्मॉल कैप में अच्छा मोमेंटम है। स्मॉल कैप में कैचअप रैली प्ले हुई है 44 पॉइंट ऊपर, यानी करीब करीब ½ ऊपर। लेकिन निफ्टी बैंक कूल हो रहा है और निफ्टी अब 18,603 पर। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1700 एडवांसिंग स्टॉक्स और 324 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। ओवरऑल ठीक ठाक शुरुआत है। अब बाकी की सेक्टोरल इंडेक्सेस लेकर आते हैं एक बार। ऑटो से शुरुआत करेंगे। निफ्टी ऑटोमोबाइल इंडेक्स जहां पर काफी तेजी रही है, ये सबसे शानदार इंडेक्स रहा है 0.7% ऊपर। आज भी देखिए शानदार मोमेंटम निफ्टी ऑटो में। निफ्टी एफएमसीजी एक और इंडेक्स है जहां पर एक अच्छी बाइंग हमने पिछले कई दिनों में देखी है और ये इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई के करीब ही रहा है। करीब करीब फ्लैट शुरुआत यहां पर, हालांकि आज कुछ खास है नहीं। फार्मास्यूटिकल जहां पर डेटा आया था, एक बार निफ्टी फार्मा इंडेक्स देख लेते हैं और कैपिटल गुड्स इंडेक्स। फार्मा इंडेक्स में हल्की सी डिक्लाइन और कैपिटल गुड्स इंडेक्स एक बार और लेकर आते हैं। कैपिटल गुड्स इंडेक्स यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग, लेकिन अब निफ्टी आईटी पिकअप कर रहा है। मेरे ख्याल से ये आज का एक इंटरेस्टिंग इंडेक्स हो सकता है निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा फ्लैट है। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर इस समय तेजी है। और सबसे ऊपर मेरे ख्याल से आज आपको थोड़े से आईटी स्टॉक्स दिखाई देने चाहिए। बीपीसीएल टॉप गेनर है। क्रूड का इंपैक्ट करीब करीब 1% ऊपर। टाटा मोटर्स शानदार तेजी टाटा मोटर्स में लगातार रही है, 1% ऊपर यहाँ पर। इनफैक्ट टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दोनों ने सपोर्ट किया है निफ्टी को। और इन्फोसिस में 1% का मूव है। इन्फोसिस में अच्छा मूव इनफैक्ट, लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे तो ऑटो है क्लियरली। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प इस समय एक अच्छा काम कर रहे हैं। आयशर मोटर्स में भी तेजी है। लीवर में तेजी, बजाज फाइनेंस में तेजी, एशियन पेंट्स स्ट्रांग है, अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रांग है, कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा बाउंस बैक। भारतीय एयरटेल काफी स्ट्रांग स्टॉक रहा है काफी टाइम से, भारतीय एयरटेल में बाइंग। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, यहाँ पर तेजी। अच्छा नीचे क्या देखिए, डीवीज लैब्स, एक बार जरा रिफ्रेश करेंगे इसको। डीवीज लैब्स टॉप गेनर, टॉप लूजर है इस समय। जो डेटा था काफी खराब था डीवीज का, एक्सपोर्ट्स का, करीब करीब 2% नीचे। उसके अलावा ओएनजीसी, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको डिक्लाइन दिखाई देगी। लेकिन मार्केट इस समय हश्ता एक फ्लैट ही है, 36 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। लेकिन इन्फोसिस क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग एटलीस्ट इंडेक्स में, और ऑटोज आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग। जी हाँ, और ऑटो में आपने कुछ नाम गिने, एमएनएम, टाटा मोटर्स एंड द लाइक, लेकिन हीरो मोटर्स पर भी नजरें रहनी चाहिए क्योंकि वहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, करीब 3% के गेन्स उस पर्टिकुलर डील और जो इन्वेस्टमेंट ये बढ़ा रहे हैं उस स्विच मोबिलिटी में। लेकिन साथ ही गो फैशन मेरे ख्याल में वो सौदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, करीब 65 लाख शेयरों के सौदे होते हुए। तो ब्लॉक डील जहां पर सिकोया कैपिटल अपना पूरा हिस्सा 10% से ज्यादा का बेचता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अंजाम लेता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक खुला है करीब करीब 5% नीचे। अच्छा, सिकोया का जो स्टेक था वो 10.18% का था, लेकिन इस समय 11.97% की इक्विटी की अदला बदली हुई है। तो कुछ और निवेशक भी हैं जिन्होंने अपना कुछ अंश बेचा है। ये फिलहाल आप इस डेटा पॉइंट से पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो 56 रुपए नीचे वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1137 के लेवल्स अब आपकी स्क्रीन पर है। 1194 पिछला क्लोजिंग प्राइस था। तो इस पर आएंगे आगे।